अर्थ का इंटीरियर पार्ट काफ़ी गहरा है, जहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, पर अर्थ के अंदर वाले भाग को समझने में सीज़मिक वेव्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एंड आज के वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। तो अर्थक्वेक होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स, अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। धरती के हिलने को, कांपने को भूकंप कहते हैं। और अर्थक्वेक एनर्जी के रिलीज होने की वजह से आता है, और एनर्जी वेव्स जनरेट करती है जो कि हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब सवाल ये भी है कि ज़मीन क्यों हिलती है? वाई डज अर्थ शेक्स? तो इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। ये यहाँ पर इसे फॉल्ट कहते हैं, और फॉल्ट जो है वो एक शार्प ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स में, और फॉल्ट के पास के रॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खिसकते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बनता है। पर रॉक्स के मूवमेंट फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट में ये टूटे हुए क्रिस्टल रॉक्स एक दूसरे से अलग होकर आगे निकल जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। जहाँ से ये एनर्जी ओरिजिनेट होती है यानी रिलीज होती है, उस जगह को अर्थक्वेक का फोकस कहा जाता है, और इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब ये एनर्जी वेव्स ट्रैवल करके अलग अलग डायरेक्शंस तक पहुँचती हैं, और जो जगह फोकस से सबसे करीब होती है, जहाँ एनर्जी वेव्स सबसे पहले पहुँचती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर में हमें देखने को मिलते हैं, और लिथोस्फेयर अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। हम ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, पर हम उसकी वेव्स को स्टडी कर सकते हैं। और अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को सीस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स दो प्रकार की होती है, पहली है बॉडी वेव्स और दूसरी है सरफेस वेव्स। सो बॉडी वेव्स जनरेट होती है तब जब एनर्जी फोकस से रिलीज होती है, एंड दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पर जैसे ही ये बॉडी वेव्स अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है और अर्थ के सरफेस से इंटरैक्ट करती है, तब इन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। ऑल इन ऑल, बॉडी वेव्स ट्रैवल इन द इंटीरियर एंड सरफेस वेव्स ट्रैवल इन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ जैसे ये सीस्मिक वेव्स अलग अलग मटेरियल से ट्रैवल करती है, जिनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, तब वैसे ही इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। और हाई डेंसिटी वाले मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में नीचे की तरफ मिलते हैं, इसलिए जितना मटेरियल डेंस होगा वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और वेव्स के डायरेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से भी बदलती हैं जब वेव्स अलग अलग मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं। इसी वजह से जब सीस्मिक वेव्स अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं, तब वहाँ मटेरियल लोअर डेंसिटी के होते हैं, जिसकी वजह से वेव्स की इंटेंसिटी धीमी हो जाती है और फॉल्ट बन जाता है। अब बॉडी वेव्स के भी दो प्रकार होते हैं, दैट इज पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सीस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं। पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से पास करती हैं, बट देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, और एनर्जी इजीली ट्रांसमिट होगी और सरफेस पर सबसे पहले पहुंचेगी। जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो एंड यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी वेव्स। Whereas एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से पास करती हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, और इसलिए ये वेव्स लेस इजीली ट्रांसमिट होती हैं थ्रू द मीडियम। और एस वेव्स पी वेव से लैग में सरफेस पर पहुंच पाती है। बॉडी वेव्स के बाद अब बात करते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। और सरफेस वेव्स सीस्मोग्राफ में सबसे आखिर में रिकॉर्ड की जाती है, एंड ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर फैलती हैं, और बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। इनकी वजह से पत्थर, चट्टानें अपनी जगह से हिल जाते हैं, एंड इसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं।